अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम AR मुगल आर्टिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी इंक। जो हम खुशकती के लिए इंक इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसका इंक पॉट है जो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप एक इंक पॉट में क्या चीज़ रखते हैं, क्या जो बेहतरीन है, जो कैलीग्राफर यूज़ करते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो उसमें क्या रखते हैं। अच्छा, तो इंक पॉट तैयार करने के लिए एक तो आपको इंक की ज़रूरत है। तो दूसरा, आप हर घर में ये डिब्बियाँ अवेलेबल होती हैं, खाली डिब्बी को किसी किस्म की भी हो, क्रीम की डिब्बी हो, क्रीम की डिब्बी हर घर में लाजमी मौजूद होती है। अच्छा, आप ये देखें, ये भी एक क्रीम की डिब्बी है, ठीक है। ये देखिए, इतनी सी डिब्बी आपने लेनी है, इतनी सी, ठीक है। ज़्यादा लंबी ना हो, उसकी लंबाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि कलम डिप करने के लिए वो मुश्किल होगी। अच्छा, तो एक डिब्बी ले लें, क्रीम की हो। तो जब आप डिब्बी लें तो उसको अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो आपने इसको अच्छी तरह सरफ से, साबुन से अच्छी तरह धो लेना है, ताकि इसके अंदर चिकनाई ना रहे। क्योंकि चिकनाई रहेगी तो कलम का फ़्लो अच्छा नहीं रहेगा, वो इंक जो है ना वो अच्छी तरह सही जज़ब नहीं होगी। तो आप उसमें जो चीज़ रखते हैं, अक्सर लोग कपड़ा रख लेते हैं, तो वो कलम इंक जो है कलम पे नहीं लगती। अच्छा, जब हम कपड़ा रखते हैं तो वो कलम जो है उसके साथ सही डिप नहीं होती, तो मुश्किल होती है। तो जो प्रोफेशनल तौर पे जो कैलीग्राफर भी इंक में रखते हैं, वो ये एक नलकी है। हर घर में नलकी अवेलेबल होती है जिससे कपड़े सिलाई करते हैं। ये एक मोटी नलकी है, ठीक है। ये इस तरह की नलकी भी हर घर में अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी नलकी हो, ये भी बेहतरीन है। ये देखिए, इस तरह आपने बना लेनी है। तो अब मैं वाइट कलर की रखता हूँ। ये आपने इस तरह इसको ऐसे लपेट लेना हाथ पे। इस तरह जब आप लपेट लेंगे तो ये इस तरह की जब हो जाएगी इतनी सी, तो आपने इसको इंक पॉट में इस तरह रख देना है। अच्छा, तो इंक जो है, अब इंक कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो किसी किस्म किसी ब्रांड की इंक ना लें, वो डॉलर की इंक लें जो पेन में डलती है। कोई भी इंक हो, डॉलर की हो या किसी और चीज़ की, 20-25 रुपये की डब्बी मिल जाती है। इजीली आपका इससे 5-7 माह गुजर जाते हैं, ये ख़त्म भी नहीं होगी। सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ इंक यही है। अच्छा, कोई भी महंगी इंक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है सीखने, जब अभी आगाज़ है आपका सीखने के लिए। मैं इसके साथ आपको लिख के भी दिखाऊंगा इसका फ़्लो एक आम रजिस्टर पे भी। अच्छा, अब आपने इसमें इंक कितनी डालनी है आपने, ये देखें, इस तरह आपने इतनी सी इंक डाल लेनी है आपने, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छी तरह हल कर लें। अब देखना है आपने कितनी मैंने इंक डाली है, ज़्यादा इंक। अब ये देख लें, ये इंक मैंने कितनी डाली है, इससे ज़्यादा आपने इंक नहीं डालनी। फिर वही होगा कि वो गिरने का खदशा होगा, आपको कपड़े ख़राब या इसे आपने डालनी है। जब कम हो आप थोड़ी सी और डाल लें। अब ये देखें, इस तरह आपने ये डिप करनी है, तो ये बड़ा अच्छे से कलम के ऊपर। अच्छा, तो अब आपने इसको तैयार कर लिया है। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि इंक गिरेगी या हमारे कपड़े ख़राब होंगे। ये देखिए, आप इस तरह से इसको बंद करेंगे, ये इतनी रहेगी, ऐसे ही रहेगी। तो ऐसे ही आपने इजीली खोल लेना है। अब दूसरी इंक का क्या होता है, ये देखिए, आपने इस तरह इसमें डाली, ये देखें, ये नीचे भी गिरेगी। और जब आप इसको ढक्कन बंद करते हैं इस तरह, तो ये इसमें भी इंक रहती है। ये देखें, रह रही है ना इंक। जब आप बंद करेंगे तो ये इंक, ये देखें, इस तरह आपके जब आप खोलेंगे दोबारा आपके हाथों पे लगेगी, ऐसे आपके हाथ ख़राब होंगे, ये मसला होता है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से जो तैयार की जाती है वो यही तरीका होता है। अब आपकी कलम पे आप जितनी इंक लगाएंगे उतनी ही डिप करेगी और आप इजीली लिख सकेंगे। अच्छा, तो अब दूसरी इंक है, इंक डॉलर की इंक के अलावा अगर आपने लेनी है, वो हर स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी। वो इंक ये वाली, ये दानेदार होती है। इससे पहले तख्तियाँ लिखते थे, अब तो तख्ती लिखना छोड़ दिए लोगों ने, लिखवाते हैं स्कूलों में। तो पहले ये इस्तेमाल होती थी, तख्ती पे वो लकड़ी की तख्ती होती थी, कलम के साथ लिखते थे। ये इंक दानेदार इंक होती है, ठीक है। इसका तरीका आपको बताता हूँ कैसे आपने, ये हर स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी, 5-10 रुपये का पैकेट होगा। ये देखें, ये इस तरह की दानेदार इंक होती है। इसको आपने तैयार ऐसे करना है कि गर्म पानी आपने कर लेना, उसमें आपने पानी आप थोड़ा सा लें, जितनी आपके पास इंक होगी, तो उसमें आप इसको डाल के 1-2 दिन के लिए रख दें। उसके बाद इसको अच्छी तरह हल कर लें।
तो इसके साथ लिखेंगे इसका भी फ़्लो बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी अगर आपको नहीं मिलती, इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉलर की इंक सबसे बेहतर है। रजिस्टर पे आप लिखें, जिस चीज़ पे मर्ज़ी लिखें, उसका फ़्लो बहुत अच्छा है और ना ही मुश्किल होगी स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल अभी सीख रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, कलम अटक अटक चलती है, वो सारा इंक के होते हैं प्रोसेस। तो इंक कौन सी हो, किस ब्रांड की हो, आप ब्रांड की भी लें, कलमें अच्छी लें, लेकिन वो सीखने के बाद आप हर किस्म की इंक लें। फिर वो ये है आपने किस तरह की खूबसूरत लिखाई करनी है, तो वो फिर उसके लिए आपके लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन ये सिर्फ एक दो चीज़ें ये जो आपको बताई हैं, एक डिब्बी सादी ये वाली और एक डॉलर की इंक, ये आपके लिए बेहतरीन है और आप इसके साथ एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको इस इंक के साथ, ये डॉलर की इंक जो हमने बनाई है, इसके साथ आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। ये आम रजिस्टर पे मैं लिखने लगा हूँ। आम रजिस्टर जो होता है किसी भी किस्म का, उस पर मैं आपको एक थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। आप फ्लो चेक करना ये डॉलर की इंक का। ये आप देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग भी देखें और ये अटक अटक भी नहीं चलती। और दूसरा, ये मैंने खुद बार बार लगाई है ताकि मैं लिख सकूँ। ये देखें कितनी कितनी है इसके ऊपर, आप इस इंक को देख भी सकते हैं। इसके ये कोई भी मुश्किल नहीं इसमें लिखने के लिए। हर स्टूडेंट जो बिल्कुल नए सिरे से सीख रहा है वो इसके साथ लिख सकता है, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। एक आम रजिस्टर पे मैंने लिखा है। ये देखें, तो स्टूडेंट्स आप इसको इसी तरह प्रिपेयर करें और अपना खताती का जो शौक़ है आपका, उसको स्टार्ट रखें और मेहनत करते जाएं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप इसको जल्द सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि कलम को कैसे बनाते हैं। मैं कलम बनाना भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में, कि एक जो बिल्कुल नया सीखने वाला स्टूडेंट है वो अपनी कलम खुद कैसे तैयार करे। ठीक है, तो अगली मेरी वीडियो कलम बनाने पे होगी।